हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन आईक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, है ना जी। तो बढ़िया है सब, चल बहुत अच्छी बात है। और आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि भाई जुलाई में आपके 10,000 पोस्ट के साथ एक वैकेंसी पर जो है युद्ध होने वाला है, युद्ध ही बोल सकते हैं आप इसको, या जो है एक कंपटीशन एग्जाम कंडक्ट होने वाला है जी, एलडीसी। एलडीसी 2026 की मैं बात कर रही हूँ, और आई होप आपकी एलडीसी की जो तैयारी है बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। और एलडीसी की आपकी इसी तैयारी को मजबूत करने के लिए सिलेक्शन आईक्यू आपके साथ है। लेकिन तैयारी के साथ साथ आपको कंपटीशन लेवल का पता होना भी बहुत जरूरी है, कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो आखिर वहां कंपटीशन कितना है। क्या 50 में से एक सीट के लिए आप फाइट कर रहे हैं, या 100 में से एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं, या 150 में से एक सीट के लिए आप फाइट कर रहे हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और इसीलिए आपके साथ ये सब जानकारी साझा करने के लिए मैं यहाँ पर आपके सामने हूँ। तो अभी हमारे पास जो है एक इंफॉर्मेशन आई है, उस इंफॉर्मेशन के तहत हम बात करें तो यहाँ पर कंपटीशन जो लेवल है वो किस प्रकार से है। तो भाई एलडीसी की कैटेगरी वाइज जो है कंपटीशन लिस्ट हमें पता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कंपटीशन लिस्ट की, या कितने फॉर्म आ गए हैं, कितनी पोस्ट है, उससे हम अपने आप कंपटीशन का लेवल निकाल सकते हैं। यानी अगर एक पोस्ट है और एक ही फॉर्म आया है तो भाई कंपटीशन लेवल कम नहीं है। और अगर 100 फॉर्म आए हैं, 1000 फॉर्म आए हैं, तो लगातार जो अभी एग्जाम्स में कंपटीशन का लेवल है बढ़ता जा रहा है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से बात करती हूँ, जनरल जनरल कैटेगरी के जो पोस्ट है वो है 3008, जबकि फॉर्म आ गए हैं जी कितने, 13,722। यानी एक सीट के लिए जो है 197 उम्मीदवार फाइट कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक सीट के लिए 197, यानी 196 कैंडिडेट को आपको पछाड़ कर पहले नंबर पर आना है। तो है कंपटीशन काफी लेवल पे। इसी तरीके से जनरल फीमेल के लगभग 1323 पोस्ट आई है, जिसके लिए आपके 9,692 फॉर्म आए हैं। यानी 143 जो जनरल महिलाएं हैं उन पर कंपटीशन है एक सीट के लिए। ईडब्ल्यूएस में जो है 723 जो है पोस्ट है, जबकि इसमें 43,272 फॉर्म्स अवेलेबल हुए हैं, यानी 60 जो कैंडिडेट है उन पर एक सीट यहाँ पर है। एमबीसी की बात कर लेते हैं, तो एमबीसी में 314 जो है पोस्ट है, जिनमें से 26,833 फॉर्म आए हैं, यानी 85 का जो कंपटीशन है। ओबीसी में कंपटीशन लेवल काफी है भाई, 1040 सीट है, और जो है 1,62,153 फॉर्म्स आए हैं, यानी कुल 156 कैंडिडेट एक पद की दावेदारी कर रहे हैं। एससी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ 1,056 वैकेंसी है, और फॉर्म आए हैं 86,857। कुल जो है 82 लोग एक सीट के लिए दावेदार हैं। एसटी की बात करें तो यहाँ पर 1235 वैकेंसी है, और 71,991 सीट है, यानी 58 जो कैंडिडेट है वो एक सीट के लिए दावेदार है। शहरिया में मात्र 36 सीट है, 192 ही फॉर्म्स आए हैं, यानी 5 कैंडिडेट एक सीट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। और भाई शहरिया की जो महिलाएं हैं उसमें तो और भी स्थिति आप समझ सकते हैं। यहाँ पर वर्टिकल रिजर्वेशन में आपके फिजिकली हैंडीक्राफ्ट है, एक्स सर्विसमैन है, स्पोर्ट्स पर्सन है, डिवोर्सी है, विडो है। यहाँ पर जो कंपटीशन का लेवल है, जैसे मैं एक्स सर्विसमैन में बात करूँ तो मात्र एक, तो भैया 1334 जो है पद है, और 1319 क्या आई है जी, आपके फॉर्म्स आए हैं। तो यहाँ पर लगभग कंपटीशन का लेवल नील बराबर है। ठीक है। यदि हम विडो की बात करें तो यहाँ पर एक सीट पे 2 विडो महिलाएं जो हैं वो कंपटीशन कर रही है, जबकि डाइवर्सी कैटेगरी से 40 सीटों पर एक महिला दावेदार चुनी जाएगी। तो ये अगर हम इन सबकी बात करें तो बोले मैम इससे होगा क्या। तो इससे हमें पता चल रहा है कि भाई जो कंपटीशन का लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और सिर्फ कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है ऐसा नहीं है, इसके लिए आपको तैयारी का लेवल भी बढ़ाना होगा। तो तैयारी जो है
उसको भी मजबूत करना होगा। जब हम तैयारी की बात करें यहाँ पर, तो आप ध्यान रखिए, तो सिलेक्शन आईक्यू भी आपके लिए जो है क्लासेस ला रहा है। तो अभी संडे सैटरडे और संडे को, सैटरडे एंड संडे से जो है हमारी मैराथन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है जीके की। तो जीके की मैराथन क्लासेस डेली, यानी सैटरडे संडे को 10 घंटे की आपकी मैराथन क्लास होगी। देखिए, ये तो मैराथन क्लास तो अपनी जगह है ही, लेकिन अगर हम बात करें एलडीसी में 2 पेपर है और दोनों पेपर में जीके का वेटेज है 50 क्वेश्चन का, मैथ्स का भी वेटेज है 50 क्वेश्चन का और साइंस का है 50 क्वेश्चन का। अब मैथ्स कुछ लोगों की वीक होती है, और मैथ्स ऐसी भी नहीं है जो आप रट लो, याद कर लो, ठीक है। अगर समझ में आती है तो आएगी, नहीं आ रही है तो नहीं आएगी। तो ऐसी स्थिति में आप जीके और साइंस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करके मैथ्स के वेटेज को वहां पर एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें सेकंड पेपर जो होता है वो लैंग्वेज पेपर है, तो भाई इक्वली वेटेज दिया गया है, तो हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पर संकट क्या है कि जिनकी हिंदी अच्छी है उनकी इंग्लिश वीक है, जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनकी हिंदी वीक है। बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जहाँ हिंदी और इंग्लिश बैलेंस हो रहा होगा। तो इसीलिए हिंदी इंग्लिश जो है वो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन में। तो अगर आपका रिटन पेपर यानी जीके का ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्लियर हो जाता है, फिर आपका रिटन के आधार पर मेरिट बनेगी, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। और ये जो एग्जाम है वो कब होगा, तो भाई एलडीसी का एग्जाम 5 और 6 जुलाई को होने वाला है। 5 और 6 जुलाई को होने वाला है। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो बच्चे लगभग काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी बहुत ही बढ़िया है। और अगर आप सोच रहे हो मैडम आज मैं जागूर सवेरा हो जाए, तो संभावनाएं कम है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लगातार 2-3 साल से एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं। और 2-3 साल से सिर्फ एलडीसी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट, क्योंकि अपने पास पद कितने हैं, तो पद है जी कुल 10,000, और 10,000 पदों में जो कंपटीशन होने वाला है उसमें से वही विद्यार्थी है जो वीडियो में भी थे, वही विद्यार्थी है जो पटवारी का भी दिया है, वही विद्यार्थी जिन्होंने सीईटी का भी दिया है, और इनमें से चतुर्थ श्रेणी वाले भी हैं। इसके अलावा पीएसआई वाले भी विद्यार्थी जो है वो इसमें शामिल है। तो एक विद्यार्थी सभी जगह, हो सकता है पीएसआई में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया हो, लेकिन उस स्टूडेंट से बेहतर सिचुएशन में होगा जिसने अभी तैयारी शुरू की है, ठीक है। तो भाई आपने तैयारी कर ली है, तैयारी लगातार करते आ रहे हैं, अब अपने को तैयारी को क्या करना है, तो तैयारी को समराइज करना है। क्या करना है जी, तैयारी को समराइज करना है, यानी अब तैयारी को समेटना है, क्योंकि अब अपने पास देखो मिड ऑफ अप्रैल चल रहा है, मई और जून, तो इफेक्टिवली देखे जाए तो 3 महीने भी नहीं बचे हैं पूरे पूरे। तो ऐसी स्थिति में अब तैयारी को समराइज करिए। पहले तो आपने सिलेबस तो पूरा कर ही लिया होगा आई होप, तो सिलेबस आपका पूरा हो चुका है। फिर भी अगर कोई एक आध सब्जेक्ट बच रहा है तो पहले उसको कंप्लीट करो, ठीक है। तो सिलेबस आई थिंक पूरा हो गया। अगर फिर भी कोई बचा हुआ सब्जेक्ट है, ठीक है, या बचा हुआ विषय है, आपको लगता है मैं अभी से पढ़ के कवर कर सकता हूँ, तो उसको करिए। पूरा सिलेबस तो देखो अब कवर होने की संभावनाएं कम बनती हैं, ठीक है। तो कुछ स्पेसिफिक जो टॉपिक है, जो आपके बचे हुए हैं विषय है, उनको कवर कर सकते हो। इसके अलावा जब सिलेबस आपका पूरा हो जाता है, तो सिलेबस पूरा हो चुका है, अब आपको अगला मोड रिवीजन में आ जाना चाहिए। तो रिवीजन शुरू कर देना चाहिए। रिवीजन में आपको जो है बड़ा मतलब एक सब्जेक्ट का एक बार में रिवीजन, ठीक है। तो आपको पूरे टाइम टेबल को ऐसे बांट लेना है कि जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनका एक बार में पूरा रिवीजन आप कर सके। वो आपको देखना है किस अकॉर्डिंग आप टाइम को डिवाइड करते हैं। इसके अलावा फिर अगला मोड है जी टेस्ट। तो टेस्ट आपको देने हैं। इसके अलावा पीवाईक्यूज जो हैं उन पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि आपने सिलेबस भी पढ़ लिया, आपने रिवाइज भी कर लिया, लेकिन अगर आपने पीवाईक्यूज नहीं देखे हैं तो अभी भी आपकी तैयारी कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई है, या आपने टेस्ट नहीं दिए हैं। तो टेस्ट सीरीज आपको लेनी चाहिए। तो टेस्ट सीरीज आप चाहे ऑनलाइन मोड पे लो, चाहे ऑफलाइन मोड में लो, कैसे भी लो, आपको टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए। क्योंकि कई बार स्टूडेंट तैयारी बहुत अच्छी कर लेते हैं, सिलेबस पूरा हो गया, चीजें याद आती है, लेकिन हाउ टू सॉल्व, ठीक है, पेपर, ये आपको नहीं पता होता। कैसे पेपर अटेम्प्ट किया जाए, उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए, उसको टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए,
उसको भी हमें ध्यान रखना होता है और वो टेस्ट सीरीज से ही होता है। तो भाई ऑनलाइन ऑफलाइन आज को तो बहुत नॉमिनल फीसेस पे अवेलेबल है, तो आप उसको कर सकते हैं। और ये सभी चीज़ों के लिए आपको ज़रूरी है कि आप भाई डेली स्पीड बढ़ा दो, तो 2-3 घंटे 4 घंटे से काम नहीं पड़ेगा। आपको लगभग 8 से 10 घंटे डेली अब इस तैयारी को देने ही देने हैं। इस पूरे टाइम को 3 पार्ट्स में बाँट लो। एक अपना मॉर्निंग का टाइम, जिसमें आप जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ लो। जैसे मैं बोलूँ हिंदी और इंग्लिश, तो लैंग्वेज को आप मॉर्निंग में लिख लीजिए। इसके अलावा आफ्टरनून में आप जो है मैथ्स कर लीजिए। तो मैथ्स का काफ़ी सब्जेक्ट क्या होता है, प्रैक्टिस का होता है, तो मैथ्स आपका यहाँ आसानी से हो जाएगा। तो मैथ्स वाला जो पार्ट है वो आप दिन में कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। आपको ट्रिक पता है, फॉर्मूला पता है, तो आप आसानी से कर सकते हो, कैलकुलेशन होती है। और फिर इवनिंग वाला जो समय है उसमें आप अपना जीके कवर कर सकते हो, या जीके के साथ साथ जो साइंस वाला पार्ट है वो आप यहाँ पर कवर कर सकते हो। ऐसे पूरे जो डे है उसको आप 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़िए, और कुछ-कुछ टाइम जो है एवरी संडे टू संडे एटलीस्ट जो है प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करिए। इवन हम जो आपके लिए क्लासेस ला रहे हैं, सिलेक्शन आईक्यू भी आपके लिए क्या ला रहा है जी भई, तो हम आपके लिए ला रहे हैं मैराथन क्लासेस। मैराथन क्लासेस हम आपके लिए ला रहे हैं, और ये जो मैराथन क्लासेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम सैटरडे और संडे ला रहे हैं। पहले इसलिए ला रहे हैं क्योंकि लास्ट में जब आपकी क्लासेस होती है मैराथन, तो आपके पास 10-10 घंटे की मैराथन देखने का समय नहीं होता है, और कई बार जो है इम्पोर्टेंट क्लासेस हम मिस कर देते हैं। अभी आराम से आपके पास समय है, मंडे टू फ्राइडे आप अपना जो भी रेगुलर पढ़ रहे हैं वो पढ़िए। साथ में यहाँ पर मैराथन क्लासेस में आप सैटरडे संडे में अपने जीके वाले जो सब्जेक्ट है उनको कवर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मैराथन क्लासेस बहुत ही बेहतरीन होती है। पीएसआई में आपने देखा होगा लगभग 70 प्लस क्वेश्चन जो है वो हमारी मैराथन से डायरेक्टली पूछे गए थे। तो अभी आपके पास जो है लगभग 3 महीने हैं मोटे-मोटे, या 2.5 महीने हैं, तो आप देख सकते हैं लगभग आपकी 4-4-8 लगभग जो है 18 17-18 जो क्लासेस है उसके माध्यम से पूरा जीके और आपका टॉपिक जो है वो यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। मंडे टू फ्राइडे आप अपनी रेगुलर तैयारी भी कर सकते हो, और बहुत ही जल्द हम जो है टेस्ट सीरीज की भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से आप अपनी पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट भी अच्छे से दे सकते हैं, क्योंकि अब इतना आसान नहीं है एलडीसी निकालना। कारण है मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि आपके कंपटीशन का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो भैया 170 लोगों में से एक सीट को अपने नाम करने के लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी समय है, तो अभी एक सही स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो कर लोगे, और आपने सिलेबस पूरा करा हुआ है या आधा भी करा है या तैयारी चली आ रही है, तो आप आराम से इसे कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल फ्रेश स्टडी करने की सोच रहे हो, तो देखो तकलीफ आएगी, नो डाउट। फिर आप ऐसा नहीं है कि 18, 20-20 घंटे आप पढ़ने की कैपेसिटी हो, तो फिर भी हम सोच सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी पहले से तैयारी करी हुई है किसी भी एग्ज़ाम की, 1 या 2 सब्जेक्ट, किसी का मैथ्स तैयार है, किसी का हिंदी तैयार है, किसी का जीके तैयार है, तो उसको स्ट्रैटेजी आप अच्छे से लगाइए। डेली 8 से 10 घंटे की क्लास से आप बहुत बेहतर तैयारी करके इस इतने कॉम्पिटिशन में भी अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हो, ठीक है? इसलिए कमर कस लीजिए, एवरी सैटरडे संडे सिलेक्शन आईक्यू पे आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ, और जुड़ के अपनी जीके की तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। आपके और भी कोई आपके मार्गदर्शन चाहिए या कोई और वीडियो आप चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो भाई पढ़ते रहो, लिखते रहो, अपना ध्यान रखो, और बने रहिए सिलेक्शन आईक्यू के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।